Hello guys, so it's day 2 and we are heading towards our lunch, and this is what I'm wearing for today. And let's see what happens. Today we are traveling to Rishikesh for some sightseeing, and then we'll come back to our hotel for lunch, and then we'll go to half an hour or 1 hour rest, and then we'll go to a Maha Aarti at Ganga Ghat. So let's roll on today's day, and I'll show you the places. This is our breakfast. Chole, my favorite. Idli sambar, poha, makai. This is sandwich, I guess. White toast. This is muffins. This is one sort of toast. These are cakes. So हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है, एंड अब हम जा रहे हैं बस की ओर, और अब हम यहाँ से जाएंगे ऋषिकेश, जहाँ पे हम लक्ष्मण झूला देखेंगे और बहुत सारी चीज़ें देखेंगे जो हम आपको जल्दी बताएंगे, और हम आपको पूरे लोकेशन का मुआयना करेंगे। थैंक यू। So we have reached Rishikesh, and our journey will start in just 10 minutes. So let's see. नहीं गिना होगा तो हम गिनवा देंगे। ऐसे तो यहाँ से हम बैठ चुके हैं बोट में, जो ये रिवर पार करते ही और ऋषिकेश में हमको पहुँचा देगा, और यहाँ से ऋषिकेश की पूरी यात्रा शुरू हो जाती है। एंड देखते आगे क्या होता है। लेट्स रोल ऑन टू दिस जर्नी। फिर भी एक यादगार के लिए अरे इधर देखना एक मिनट देखो। हम रह गए। पुनः आपको फिर से चारधाम यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों की सभी की यात्रा बहुत मंगलमय हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ से चारधाम का बेस खुलता है। ये बेस है, यहाँ से हर जगह जा सकते हैं चारधाम के लिए। पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ ऋषिकेश क्यों बोला जाता है। ऋषिकेश और जहाँ हम खड़े हैं ये स्वर्ग आश्रम है। ऋषिकेश गंगा के उस पार है। राम झूला क्रॉस करके हम स्वर्ग आश्रम में पहुँचते हैं। हजारों साल पहले ऋषि मुनि तपस्या करने हिमालय की कंदराओं में गुफाओं में जाया करते थे। यहाँ से अच्छा बेस कहीं नहीं है, क्योंकि यहाँ से हिमालय शुरू हो जाता है। यहाँ पे वो लोग अपना हवन कुंड, अपनी जटाएं बांधकर बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों साल तपस्या में लीन रहते थे। तो हवा, पानी, तूफान, बारिश, बादल और बर्फ हमेशा पड़ती थी हजारों साल पहले। तो जो लोग बैठे रहते थे, शरीर तो उनका पूरा बर्फ से गल गया, लेकिन जो केस है ऋषि मुनियों के ये नहीं गले, जिसके वजह से ऋषिकेश लिखा जाता है और ऋषिकेश आम बोलचाल की भाषा में बोला जाता है। ऋषियों के केस के ऊपर तपोभूमि ऋषिकेश बोला और लिखा जाने लगा। ये ऋषिकेश की पहचान है। गंगा के इस पार स्वर्ग आश्रम है।
स्वर्गाश्रम क्यों बोला जाता है ये समझिएगा। पांचों पांडवों को हम सभी जानते होंगे। रास्ता छोड़ देंगे हिना ग्रुप, रास्ता छोड़ देंगे थोड़ा जाने के लिए, रास्ता छोड़ देंगे। सुनिएगा, पांचों पांडव अपने जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपने भाइयों के, अपने पितरों के, अपने गुरुजनों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए जब बद्रीनाथ धाम के लिए पैदल निकले थे तो सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर ने माँ गंगा में इसमें आराधना करी थी और स्नान किया था। स्नान करते वक्त उन्होंने अपने मन में प्रेरणा से बोला कि हमने जितने भी पाप, जितने भी इष्ट देवों का जो भी संहार हुआ है उसके लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें क्षमा करें, प्राप्ति करें, हमें मोक्ष के द्वार की तरफ छोड़े और स्वर्ग की द्वार की तरफ हमें रास्ता सुगम बनाए। तो उनके मुख से जो स्वर्ग द्वार निकला, जिसकी वजह से पूरा क्षेत्र स्वर्ग द्वार कहलाने वाला लगा। लेकिन आश्रम समाज ने, साधु समाज ने द्वार हटा के आश्रम कर दिया, तो ये पूरा क्षेत्र स्वर्ग आश्रम से फेमस हुआ। वो हमारे पांचों पांडवों के जो सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर थे उनके द्वारा ये फेमस हुआ और वो ऋषि मुनि के द्वारा ऋषिकेश फेमस हुआ था। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे झूले के बारे में बता देता हूँ। राम झूला, लक्ष्मण झूला दो फेमस झूला है, उसके बारे में बताऊंगा। फिर आपको जानकी झूले के बारे में बताऊंगा। लक्ष्मण झूला 1930 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे बनाया गया था। ऐसा नहीं है कि राम जी आए, लक्ष्मण जी आए, तीर धनुष चलाया हो या वॉकिंग किया हो, ऐसा कुछ नहीं है, आस्था के नाम पे था। लक्ष्मण झूला 1930 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 30,000 चांदी के सिक्के पे करके उसे बनाया था, क्योंकि उस समय रुपए पैसे नहीं चलते थे, तो उसका नाम पहले ब्रिटिश के नाम पे चलता था। फिर भारत 47 में आजाद हुआ और 1986 में जो ये झूला हमने देखा 1986 में बनाया गया था। स्वामी शिवानंद जी महाराज को कई लोग जानते होंगे आप लोगों में से। स्वामी शिवानंद जी महाराज और यूपी गवर्नमेंट ने मिलकर 50 लाख रुपए और 2 लाख रुपए लोकल लोगों ने दिए, तो 1 करोड़ 2 लाख का झूले का निर्माण है, जिसे हम राम झूला बोलते हैं। इसका नाम पहले स्वामी शिवानंद झूला था, क्योंकि स्वामी जी ने अपनी जमीन का हिस्सा और पैसा दिया। उनके मृत्यु के उपरांत साधु समाज ने, ट्रस्ट ने यहाँ से उनका नाम चेंज करके धर्मस्थल होने के नाते राम झूला रखा, क्योंकि ये बड़ा झूला है 220 मीटर का और लक्ष्मण झूला छोटा झूला है 200 मीटर का। तो बड़ा भाई होने के नाते राम झूला और छोटा भाई होने के नाते लक्ष्मण झूला। आज लक्ष्मण झूला के 92 ईयर्स कंप्लीट हो गए और वो डैमेज हो गया है, तो अब वो बंद हो गया। अब जो चलने के लिए, वॉकिंग के लिए राम झूला और जानकी झूला बचा हुआ है। जानकी झूला 2020 में बनाया गया था, 9 नवंबर 2020 को। ऐसा इसलिए क्योंकि महाकोरोना, आप जानते होंगे कोरोना को उसमें प्रचंड पे था, लेकिन मोदी जी द्वारा महाकुंभ को निरस्त किया गया। लेकिन ये झूला तैयार हो गया था, 25 करोड़ की लागत का है और उत्तराखंड का एकमात्र झूला है जो हमारा जानकी झूला कहलाता है, जो 2020 में बनाया गया। लेकिन जो पुराने ब्रिज थे वो राम झूला और लक्ष्मण झूला था। 1986 यूपी गवर्नमेंट इसलिए बोला क्योंकि उत्तराखंड सन 2009 नवंबर को यूपी से अलग हुआ था। आप लोग समझ गए। अब इस आश्रम के बारे में बता देता हूँ। ये गीता प्रेस गोरखपुर का आश्रम है, गीता भवन। यहाँ पे रहने के लिए कमरे बिल्कुल फ्री मिलते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के लिए रूम नहीं मिलते हैं। 10 दिन, 15 दिन, महीने दिन, साल भर के लिए रूम मिलते हैं। ज्यादातर सत्संगी लोग रहते हैं। अधिकतर वो लोग भी रहते हैं जो लोग अपने माता पिता को निकाल देते हैं या घर छोड़ देते हैं। वृद्धाश्रम टाइप का ये। खाना खाने का 50 रुपए का टोकन लगता है। लेकिन जिन लोगों की फैमिली बड़ी है, जिन्हें लगता है खर्चा ज्यादा हो रहा है, उन्हें आश्रम की तरफ से गैस सिलेंडर, चूल्हा, बर्तन मामूली सब्सिडी पे मिलता है। यूज करके जब जाते हैं तो वो सब्सिडी भी पैसे के रूप में वापस आ जाती है। तो ये है हमारा गीता भवन का। ये सामने जितनी भी दीवारों पे देख रहे हैं सब भागवत गीता लिखी गई है, ठीक है। अंदर जब मंदिर के दर्शन करेंगे श्री लक्ष्मी नारायण के दर्शन होंगे। कहते हैं बद्रीनाथ में आदि नारायण भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं। वो बहुत विकराल रूप है, उनका छोटा सा स्वरूप है, अलग सी झांकी देखने को मिलेगी। पीछे से घूम के जाएंगे तो ओम नमः शिवाय की ऑल फैमिली है। भोलेनाथ, शंकर, भोलेनाथ, माँ पार्वती और गणेश जी को हम हर जगह देखते हैं, लेकिन यहाँ कार्तिकेय जी की भी पूजा होती है जो साउथ के भगवान माने जाते हैं। और ओम नमः शिवाय के बगल में व्हाइट फ्रेम होगा, ध्यान से सुनिएगा। 716 पन्ने 18 अध्याय की संपूर्ण भागवत गीता एक पन्ने में लिखी गई है। ओम नमः शिवाय के बगल में व्हाइट फ्रेम है, उसके दर्शन करेंगे और सभी लोग 2 मिनट जरूर बैठेंगे। जो भी मन में बात होगी रखेंगे। अपने धाम की यात्रा के लिए जो भी मंगल करना हो आप जरूर प्रे करेंगे। फिर हम उठ के आराम से अपनी आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगे। सभी लोग स्लीपर निकाल लेंगे, हैंड वॉश करेंगे और दर्शन करने के लिए आराम से जाएंगे। आइए। जानकारी, ये परमार्थ निकेतन आश्रम
आएंगे मैडम, आ जाएंगे, वो अभी छूटे हुए हैं। બધું મળશે યાર, શાંતિ રાખ. चारों धाम की यात्रा पैदल चल के करी थी। आज के टाइम पे तो घोड़े गाड़ी और हेलीकॉप्टर्स वगैरह चलते हैं, लेकिन इन्होंने उस समय पैदल यात्रा करी थी। जगत गुरु शंकराचार्य का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चारों धाम के रास्ते ढूंढे थे कि कौन से धाम किस जगह पे, और इन्होंने उनके साथ मिलकर वो यात्रा प्रारंभ करके और फिर समाप्त करी थी। और यहाँ आके स्टे किया था ऋषिकेश में, क्योंकि उन्होंने यहीं से ये प्रारंभ यात्रा करी थी। माँ गंगा की इन्होंने भी पूजा अर्चना की और इन्होंने यहाँ से यात्रा प्रारंभ करी थी। ચારો ધામ ચલતે. और इन्होंने भी जिंदा समाधि ली थी। ठीक है, सेकंड चीज सुनिएगा, आज भी इनके 300 से ज़्यादा आश्रम है चारों धाम तक। जो लोग आज भी पैदल जाते हैं, साधु संत जाते हैं, आपको दिखेंगे रास्ते में कई लोग पैदल जाते हुए, तो उनके आश्रम में स्टे होता है, खाना पीना रहना, प्लस ये लोग उन्हें पैसे भी देते हैं कि आप अगले पड़ाव तक जाएंगे तो आपको कोई तकलीफ ना हो। ये स्वामी जी की मुहिम है कि किसी को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, जो उन्हें झेल चुके हैं वो हर किसी को ना मिले। ठीक है, ये स्वामी जी का है। सामने रुद्राक्ष का पेड़ है, हाथ जोड़ लेंगे सभी लोग। आ जाइए मैडम, छाए में आ जाइए। ये इसमें लाल लाल पत्ते रखे, रेड कलर के पेड़ लगे हुए हैं, ये कलर का पेड़ है। ठीक है, और सुनिए, रुद्राक्ष का पेड़ है ये। चंदन का पेड़ है, जिसकी छोटी छोटी पत्तियां पीले रंग की जो पत्तियां दिख रही है, लग रही है ना सर, हल्की येलो लग रही है आपको। सुनिएगा, पहले मैं लाल चंदन के बारे में बता रहा था। लाल चंदन के पेड़ से कभी खुशबू नहीं आती है, सफेद और पीले चंदन से खुशबू आती है। आप लोगों को बता दें, जिस चंदन के खुशबू आती है उसमें सांप अपने आप पीछे चले जाते हैं। ये चंदन खाली भगवान को टीका, श्रद्धालुओं को टीका लगाने के काम आता है, और इसकी पत्ती की यहाँ पे आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाई जाती है, इसीलिए यहाँ पे ये फेमस है। ठीक है, अब स्टार्ट करता हूँ मैं रुद्राक्ष के बारे में। हिंदू धर्म में हमारे रुद्राक्ष बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम सभी लोग भगवान शिव, गॉड, भगवान शिव को सब पूछते हैं। चारों धाम है, जहाँ से चारों धाम का मतलब है भगवान शिव के दर्शन करने के बराबर है। आप किसी भी धाम पे जाएंगे, भोलेनाथ की आकृति आपको जरूर देखने को मिलेगी। बद्रीनाथ जो श्री लक्ष्मी नारायण के दर्शन हो गए, केदारनाथ आदि भगवान भोलेनाथ के बस दर्शन हो गए, यमुनोत्री जब स्वयं माँ यमुनोत्री माँ निकलती है और गंगोत्री में गंगा जल निकलता है। यमुनोत्री में मैं आप सभी को बोलूँगा कि स्नान जरूर करिएगा। यम के प्रकोप और शनि ग्रह से हमें हमेशा के लिए दृष्टि से समाप्ति होती है। ठीक है, अब मैं आपको रुद्राक्ष की स्टोरी बताता हूँ। 12 साल में एक पेड़ पे एक मुखी रुद्राक्ष एक ही बार जाने में कोई भी गलती जाने अनजाने में कोई भी गलती पाप कष्ट होता है तो अपने आप खत्म हो जाएगा। कहते हैं भगवान शिव ने जब दूसरा अवतार लिया था, उनके तीसरे नेत्र से आंसू टपका था, उससे एक मुखी रुद्राक्ष पैदा हुआ था। एक मुखी रुद्राक्ष उत्तराखंड में
12 साल में आता है और रुद्राक्ष 3 देशों की पैदावार है, इंडोनेशिया, नेपाल और भारत का उत्तराखंड। इंडोनेशिया, नेपाल में 1 फेस से लेकर 21 फेस तक आता है, 1 मुखी से 21 मुखी तक। उत्तराखंड में 1 मुखी से 14 मुखी तक आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ खेती होती है और यहाँ पहाड़ी भूमि है, तो अपने आप उत्पन्न होता है। समझ रहे हैं आप लोग? वहाँ का 1 मुखी जो बहुत रेयर नहीं होता है, यहाँ का रेयर होता है। वहाँ प्रतिवर्ष 1 मुखी आता है, लेकिन वहाँ का 1 मुखी चंद्राकार आकार का होता है, काजू के कलर का होता है, कटिंग का। लेकिन यहाँ का बिल्कुल गोल होता है। जो यहाँ का गोल है वो बहुत कम लोगों के पास है। 5 लोग मैं भी जानता हूँ जो पॉपुलर नाम है, मैं आपको नाम बताता हूँ, आप लोग भी जानते होंगे। बाला साहब ठाकरे का नाम सुना होगा? हाँ। जगत गुरु शंकराचार्य, नेपाल के राजा, इंदिरा गांधी और नेपाल के राजा ने 2014 में नरेंद्र मोदी जी को गिफ्ट किया था 1 फेस रुद्राक्ष। ठीक है। सेकंड जो हमारा यहाँ का रुद्राक्ष है नेपाल का, बाबा रामदेव और योगी आदित्यनाथ जी, जितने भी ये बड़े बड़े साधु संत हुए, उनके पास ये है। काम दोनों करता है, बस वो प्रतिवर्ष आता है और ये बहुत रेयर आता है, इसलिए ये बहुत कम लोगों के पास है। और ये आता भी है, खराब भी होते हैं। फल तो फल होता है, आम लीजिए, सेव लीजिए, कुछ भी लीजिए, खराब होना ही है। लेकिन जो पीस बच जाते हैं वही भगवान की सेवा में उसको लगाया जाता है। 1 मुखी रुद्राक्ष को कंटिन्यू पहन के नहीं रखा जा सकता है, उसके लिए बिल्कुल पूरा शरीर साफ 24 घंटे होना चाहिए। लेकिन जो रुद्राक्ष हम लोग पहनते हैं, धारण करते हैं, जो जाप करते हैं, सिर्फ पंचमुखी रुद्राक्ष। याद रखिएगा, सिर्फ पंचमुखी रुद्राक्ष का ऐसा दाना होता है जिसकी 108 की पूरी माला बनाई जाती है। अन्य किसी रुद्राक्ष के दाने की 108 की माला नहीं बनाई जाती है। कैसे काम आता है? बाबा रामदेव और जगत गुरु शंकराचार्य जी का रिसर्च है कि तांबे या मिट्टी के बर्तन में रात को उसको डुबो करके रखते हैं और सवेरे उसका पानी पीते हैं। पेट संबंधित अस्थमा बाय, गठिया बाय, ज्वाइंट पेन जैसी दूसरी बीमारियां हमारे घर में बड़े बुजुर्गों को लगती है, जड़ से खत्म हो जाती है। सेकंड, जो लोग रुद्राक्ष धारण करते हैं, कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है, घर में किसी प्रकार की अनहोनी नहीं होती है, इसीलिए रुद्राक्ष को धारण किया जाता है। एक बात और बता दूं, जो लोग रुद्राक्ष को रखते हैं, भगवान शिव शनिदेव के अग्रस्त हैं, उनकी वक्र दृष्टि से हमेशा के लिए और उसके दुष्प्रभाव से हमेशा के लिए निवारण होता है। इसीलिए रुद्राक्ष को पहना और इसको यूजफुल लाया जाता है। उससे आप किसी भी भगवान को जाप कर सकते हैं, किसी भी पंडित द्वारा इसमें रिद्धि सिद्धि कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। इतना पवित्र है रुद्राक्ष, बस ओरिजिनल होना चाहिए। मार्केट में आपने देखा टंगे हुए हैं छोटे बड़े, एक एक चीज़ का सर्टिफिकेट, एक एक चीज़ एक्सरा बाय, एक एक चीज़ का लेबोरेटरी टेस्ट होना बहुत जरूरी है। एक एक दाने का टेस्ट होता है। ठीक है, ये रुद्राक्ष। सेकंड सुनिएगा, स्फटिक आइस स्टोन के बारे में बताता हूँ। हमारे हिमालय पे लाखों सालों, हजारों सालों से बर्फ पड़ती है। याद होगा 2013 में 16 जून को गाड़ी हटा दो यहाँ से, यार यहाँ मत लाओ। माँ गंगा में ये आपने झूला देखा, इसको टच होकर पानी चल रहा था, इतना यहाँ पे त्रासदी थी। ऐसे ही आइस स्टोन जो हमारे लाखों सालों, हजारों सालों से बर्फ पड़ती है, ऊपर की बर्फ को धूप के सूर्य के कारण पानी बन जाता है, लेकिन जो नीचे बर्फ जम जाती है जिस पर धूप हवा पानी नहीं पहुँच पाता, तो हमारी धरती गर्म है, इसमें से अमोनियम नामक गैस निकलती है जो बर्फ को पत्थर का रूप देती है, जिसे बोलते हैं स्फटिक। स्फटिक की उत्तराखंड में 2 चीज़ें बनाई जाती है, एक माला, एक श्रीयंत्र। स्फटिक की माला वो लोग पहनते हैं जो मगज से, जो दिमाग से बहुत गर्म होते हैं। छोटी बातों में जल्दी गुस्सा आना, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आना। अरे गाड़ी यहाँ से हटा दो ना, तुम पीछे लगाओगे, वहाँ क्यों लगा रहे हो यार? वहाँ लगा लो अंदर। भैया आगे मेरे को डिस्टर्ब हो। छोटी छोटी बातों में गुस्सा आना, चिड़चिड़ाहटपन होना, जिसका बैक पेन होता है, माइग्रेशन होता है, स्फटिक जो ओरिजिनल धारण करता है कभी भविष्य में नहीं होगा। सेकेंड है श्रीयंत्र। हम भगवान की पूजा, लोग कहते हैं टीवी पे भी ऐड आता है कि सोने का लाइए, चांदी का लाइए, तांबे का। मैं ऐसा नहीं कहूँगा, क्योंकि भगवान शिव पत्थर के, तो पत्थर की पूजा होती है। श्रीयंत्र वास्तु दोष खत्म करने के लिए होता है। जैसे हम लोग लाखों करोड़ों की जमीन को लेते हैं, लेकिन भूमि के नीचे मंदिर है, मस्जिद है, डेड बॉडी कोई नहीं जानता, जिसकी वजह से वास्तु दोष लगता है। कैसे हम लोग जमीन लेते हैं तो लोगों की नजरें हाय दुष्प्रभाव पड़ती है कि ये ऐसे तरक्की कर रहा है, हम लोग नहीं बढ़ पा रहे हैं। सेकंड, गलत दिशाओं में खिड़की दरवाजे खोलते हैं तो भूत प्रेत का कहीं कहीं छाया होता है। जितनी भी नेगेटिव वर्ती होती है वो अपने अंदर चीज़ के पॉजिटिव आता है। एक अंधेरे कमरे में रखते हैं तो 0 8 की बराबर की रोशनी करता है। जितना वाइट होता है जिसमें बाल के बराबर में दाग नहीं होता है। 84,000 रत्नों में सबसे पवित्र नदी है स्फटिक। ठीक है सर, ये सभी चीज़ें हम लोग देखते हैं, दर्शन करते हैं, तो बद्री केदार में इसको हम लोग टच भी करते हैं, क्योंकि ये खुद से ही संपदा है। जितने ऊपर हिमालय पे जाएंगे वहाँ पे ये प्राप्त होता है। सेकंड, 9 ग्रह जो मैंने आपको दिखाया था, 9 ग्रह 27 नक्षत्र 12 राष्ट्रीय जीवन में हमेशा रोटेट होती है। अच्छा होना, बुरा होना इन्हीं के हाथ में है। आप लोगों को क्या सबसे ज़्यादा लोग मुर्गा, पन्ना, माड़िक पहनते होंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि अलग अलग स्टोन पहनने की जरूरत है।
ग्रह रहेगा तो हर बैलेंस कोई भी ग्रह का बिगड़ेगा तो सेकंड वाला उसको धारण करने की क्षमता रखता है। ये सब चीज़ें हम उत्तराखंड गवर्नमेंट स्वामी शिवानंद जी महाराज, जो मैंने आपको बताया था चूल्हा बनाने में जिनका योगदान था, स्वामी शिवानंद जी एग्जीबिशन सेंटर उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा, इसके हम फ्री में दर्शन करेंगे, जानकारी लेंगे। और जो चीज़ आपको अच्छा लगता है आप लोग बिल्कुल जेन्युइन रेट पर वहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ से सुनेंगे, फिर हम अपनी आगे की यात्रा झूले के लिए निकल पड़ेंगे। सभी लोग 20 मिनट चलेंगे और उसका दर्शन करेंगे। आइए। रुद्राक्ष का मतलब है रुद्र प्लस अक्ष रुद्राक्ष। रुद्र मतलब भगवान शंकर, अक्ष मतलब आंख के आंसू। रुद्राक्ष की उत्पत्ति शिव जी के आंसुओं से हुई है। रुद्राक्ष एक मुट्ठी से लेके 14 मुट्ठी तक मिलता है हिमालय से। इनमें जो सभी रुद्राक्ष हैं, मैडम इधर में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी। So we did Gita Bhavan, we did Rudraksh. Now we are here for Lassi, famous Lassi over here, and then we are going towards Lakshmi Jhula. So let me show you that. कितना रुपया? So this is Lakshman Jhula. अभी बता 2 मिनट। So we are done with Rishikesh, Ram Lakshman Jhula, Gita Bhavan, and Baba's ashram. So now we are heading towards our hotel for lunch. We'll do some time of rest and then we'll go back to the Ganga Ghat for the Maharati, and I'll show you that. I'll show you what I'm having for lunch in Hotel Godwin. So let's go to the next portion part, which is lunch time. Strong juice. हाँ. पनीर हरिद्वार गंगा घाट। तो थोड़ी शॉपिंग कर सकते हो आप, सब भगवान की चीज़ें हैं। ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट है यहाँ का। जस्ट लुक एट दिस, जस्ट लुक एट चलो चलिए फोटो पढ़ूंगी। तिने काही मेसेज पण टाकला। तुझं पण आवाज नाही आला ना? लावला तरी कॉल एंडेड आला का? परत करून दे। हमारे साथ दोहराती हुई संकल्प की और आप सभी की संकल्प का स्वर इतना कि इस पार की भक्तों की आवाज उस पार और उस पार की भक्तों की आवाज इस पार हर की तोड़ी ब्रह्म कुंड पर आज गंगा मैया की साक्षी में
पतित पावनी माँ गंगा की जल की पवित्रता एवं निर्मलता बनाए रखने हेतु गंगा जल को प्रदूषित नहीं करेंगे। आप सभी हमें सहयोग प्रदान करें। अपनी बॉडी एवं जो भी सामान्य भगवान पॉलिथीन का प्रयोग कर रही है, हमारा उससे विनम्र निवेदन है कि जाते समय पॉलिथीन उठाकर अपने साथ ले जाए, दूर किसी स्थान पर कूड़ेदान में डालें। म्हणजे ते 100 रुपये देतात. आप सभी श्रद्धालु भक्तगण करेंगे। आइए उससे पूर्व हम सभी कुछों के लिए मां गंगा का नाम संकीर्तन करें। हर हर गंगे जय मां गंगे, हर हर गंगे जय मां गंगे, हर हर गंगे जय मां गंगे, हर हर गंगे जय मां गंगे,
डे टू एंड हियर एंड इसके बाद हमने डिनर किया होटल में जाके एंड वी वर सो टायर्ड, वी वर सो एग्जॉस्टेड कि उसके बाद कुछ भी शूट करने का मूड ही नहीं रहा बिकॉज यू नो वो स्पिरिचुअल था हमारे माइंड में कि हम अभी एक टेम्पल से होके आए हैं. सो वी वर नॉट इन दैट मूड, वी वर इन अ स्पिरिचुअल मूड. तो उसके बाद कुछ भी शूट नहीं किया एंड वी जस्ट वेंट बैक टू द स्लीप so that we can enjoy our next portion, that is the day 3 and हमने बहुत enjoy किया day 2 में. I hope you guys can come here and enjoy too and देखिए कि चार धाम यात्रा एक्चुअली हरिद्वार से कैसे शुरू होती है because this is the हरिद्वार. So let's roll on. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.